स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो हरियाणा ग्रुप डी का चलने वाला है। और सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो इस सारे प्रश्न को ध्यान से देखिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुरगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिए कि 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। दूसरा सवाल याद रखिए कि हरियाणा का राजधानी कहाँ है। तो आप लोग को याद रखना है कि हरियाणा का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। एक सवाल ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा में कुल कितना ज़िला है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिए कि हरियाणा में कुल 22 ज़िला है। चलिए, जितने भी प्रश्न बताए हूँ वो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में बाणगंगा व्याधि गंगा तीर्थ स्थल। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा के किस जिले में बाणगंगा व्याधि गंगा तीर्थ स्थल स्थित है। तो याद रखिए कि ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा की पिंजौर विरासत हेरिटेज महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताना है कि हरियाणा की पिंजौर विरासत हेरिटेज महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हुई थी 2006 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में स्थल बोहर मठ किस संप्रदाय से संबंधित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा में स्थल लबहोर मठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखिए कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल कह रहा है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिए कि ये 1974 में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6ठा नंबर प्रश्न है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। बताना है कि हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद बहमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये पानीपत में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतंक नदी की वैदिक काल किस नाम से जाना जाता था। बताना है कि प्रसिद्ध चेतंक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है कि ये किस जिले में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर किस शैली में निर्मित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो याद रखिए कि राजस्थान शैली में निर्मित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में थानेसर किस महान राजा की राजधानी थी। बताना है कि प्राचीन काल में थानेसर किस महान राजा की राजधानी थी। तो याद रखिए कि ये किसकी थे, हर्षवर्धन की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सवाल एक ऐसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन
किस राजवंश से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पुष्पभूति से संबंधित है, पुष्पभूति से संबंधित है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, हरियाणा में चौधरी देवी लाल प्राकृत पार्क रुद्रास वाटिका किस जिले में स्थित है? सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा में चौधरी देवी प्राकृतिक पार्क, सवाल कह रहा है कि हरियाणा में चौधरी देवी लाल प्राकृतिक पार्क रुद्रास वाटिका किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा, हाँ, यमुना नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा का प्रसिद्ध महिला मुक्केबाजी स्वीटी का संबंध किस जिले से है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज स्वीटी का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिए कि ये हिसार जिले से हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? तो याद रखिए कि ये सोनीपत राय में स्थित है, सोनीपत राय में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिगंधा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेंद्रगढ़, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ स्थित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा राखीगढ़ स्थित है? तो याद रखिए कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में चलिए 18 नंबर प्रश्न है, हरियाणा में अमृता अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल कहाँ स्थित है? बताना है कि हरियाणा में अमृता अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि ये फरीदाबाद में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, हरियाणा में मोरनी हिल्स पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताना है कि हरियाणा में मोरनी हिल्स पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको याद रखना है कि ये ऋग वेद में मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिए कि सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, सेंट पाइपर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट पाइपर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा रेवाड़ी जिले में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? बताना है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो याद रखिए कि ये भाग 3 में है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आप लोग को बताना है कि अनुच्छेद 12 से 35 में है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिए कि ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी भारत की पहली महिला राज्यपाल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और कब किए थे तो याद रखिए कि 1868 में किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप को दहाड़ता हुआ महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। बताना है कि किस महाद्वीप को दहाड़ता हुआ महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिए कि अफ्रीका को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बताना है कि सत्यम जयते जो लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिए कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। बताना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ये कांगो नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप लोग को बताना है कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप लोग को याद रखना है कि अमेजोन नदी जो कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखना है। लोथल नामक हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा सवाल को। सवाल कह रहा है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए कि गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। तो आप लोग को बताना है कि राजस्थान का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो घूमर हो जाएगा। दूसरा पूछ सकता है कि गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि गुजरात का हो जाएगा गरबा। और यहाँ से एक ये भी पूछ सकता है कि पंजाब का क्या है। तो पंजाब का याद रखना है कि पंजाब का हो जाएगा भागड़ा। सारा ही सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। हरियाणा का भी याद रखिए कि हरियाणा का हो जाएगा, हरियाणा का घूमर हो जाएगा, खरोचिया हो जाएगा, झूमर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि दांडी यात्रा कब हुआ था। तो याद रखिए कि 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। और सर्वे अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ये भी 1930 में ही हुआ था। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल है। तो याद रखिए कि राइट आंसर बंकिम चंद्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि बैकाल झील हो जाएगी विश्व की सबसे गहरी झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बताना है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बताना है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिए कि ये किस मॉडल पे आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। हेराल्ड डोमर मॉडल यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी का कौन सा लोक नृत्य है आप लोग को बताना है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आप लोग को बताना है कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइस राय कौन था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वॉइस राय थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिन थियोंगो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे, महात्मा गांधी, ध्यान में रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो याद रखिए कि सतलुज नदी पे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन DC में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बताना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है आप लोगों को कि भारत में मुख्य चुनाव की आयुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव की आयुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। बताना है कि लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे सूत्र आपको बता देता हूँ, CaSO4 10H2O, यानी कि 10 भाग पानी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को ने किसने की थी। बताना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को को किसने की थी। सबसे पहले याद रखना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला हृदय लाल और सोहन सिंह भाखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में रहती है। बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में रहती है। तो आपको याद रखना है कि पारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दूरदृष्टि को निवारण के लिए, यानी कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहीं पे सवाल अगर ऐसे पूछ ले जाए कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि निकट के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती। बताना है कि ध्वनि की जो तरंग होती है वो किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सवाल एक ये भी याद रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो याद रखिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। बताना है कि पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है वो कितना होता है। तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? बताना है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताना है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसे हम स्फेग्मोमीटर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे पूछ सकता है कि समान रक्तचाप कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि समान रक्तचाप होता है 120/80, ये होता है समान रक्तचाप, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 120/80 होता है समान रक्तचाप, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? सबसे पहले आप लोग को सीएनजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। सवाल कह रहा है कि सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य घटक हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मीथेन, यानी कि CH4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग, बताना है कि पत्तियों का हरा रंग किस तत्व रंजक की उपस्थिति के कारण होता है? तो बताना है किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल का पुनः शोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? बताना है कि मानव शरीर में जल का पुनः शोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आपको याद रखिए कि ये बड़ी आंत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि पेसमेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से है? तो याद रखिए कि ये हृदय से है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया? बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। बताना है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखिए कि सेरिब्रम, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन होगा, यहाँ है सेरिबेलम और यहाँ है सेरिब्रम। तो आपको याद रखिए कि सेरिब्रम हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताना है कि इस प्रक्रिया से लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिए कि जस्ता का परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है कि ओम हो जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है? सवाल पूछ रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने सारे प्रश्न को देख लिए हैं। तो आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पहले से कितने सवाल का आंसर याद था। क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।